मात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम और मैं हूं आपका अपना होस्ट मनीष श्रीवास्तव। आज हमारे लिए एक खास दिन है क्योंकि हम लेकर आए हैं एक बिल्कुल नया और अनोखा कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, कार्यक्रम का नाम है संवाद विशेष। जी हां दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके और हमारे संवाद का एक नया सेतु है। यहाँ हम रोजमर्रा के मुद्दे, अनकही कहानियां, दिलचस्प अनुभव और आपकी पसंदीदा विषयों पर एक किसी खास शख्सियत से चर्चा करेंगे। संवाद विशेष सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आपके विचारों को आवाज देने का मंच है। हर सप्ताह हम चुनेंगे एक खास विषय और आपके संदेशों, सवालों और राय को भी साझा करेंगे, चाहे वह सामाजिक मुद्दे हों, प्रेरणादायक कहानियां हों या जीवन के छोटे छोटे रंगीन पल हों, सब कुछ होगा इस मंच पर। तो तैयार हो जाइए अपनी राय, अपने अनुभव और अपनी कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ सकते हैं या ईमेल के माध्यम से अपनी बातें भेज सकते हैं। याद रखिए, आपकी आवाज ही इस कार्यक्रम की जान है। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं संवाद का यह खास सफर, सिर्फ और सिर्फ संवाद विशेष पर, हर रविवार प्रातः 8:45 पर आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम। मैं आपका दोस्त और होस्ट पंकज गुप्ता स्वागत करता हूं आज के विशेष कार्यक्रम संवाद विशेष में। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं आस्था श्रीवास्तव, जो कि एक्टर हैं और रायबली की धरती से निकलकर बॉम्बे में एक्टिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। आस्था जी, स्वागत है आपका रायबली के एफएम रेडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, और मैं तहे दिल से एफएम रेडियो इंडिया को धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया। आस्था, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि आप इतने दिनों से मुंबई में हैं, रायबली आपका जन्म स्थान रहा है, इतने दिन बाद रायबली आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ के। रायबरेली हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। मेरी फैमिली और मेरे अपने हैं यहाँ पे। मुझे एक अलग पॉजिटिविटी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं पर भी रहें पर अपनी रूट से जुड़े रहना चाहिए। बहुत तो नहीं आना होता मेरा यहाँ पर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल के यहाँ आऊँ और यहाँ की जो एक वाइब है और जो पॉजिटिविटी है अपने साथ लेके जाऊँ मैं जहाँ भी जाऊँ। अच्छा, ये एक्टिंग कैसे आपने सोचा कि हमको एक्टिंग करना है? क्योंकि आप तो स्पोर्ट्स से जुड़ी थी, ऐसा हम लोगों को जानकारी है। बिल्कुल ठीक जानकारी है आपको। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैं एक फेंसर हूँ, तलवारबाज। मैंने नेशनल्स में अपनी कई बार जगह बनाई है और सेल्फ ट्रेनिंग करके बिना किसी कोच के। पर मेरा रुझान जो है वो हमेशा से एक्टिंग की तरफ रहा है। मैं जब फेंसिंग कर रही थी तो अभी मैं थिएटर से जुड़ी हुई थी और अभी भी जुड़ी हूँ। मैं हमेशा जुड़ी रहूँगी। और लखनऊ में मैंने थिएटर किया है, मुंबई में भी मैंने थिएटर किया है। मुझे मोटिवेशन मिली वहाँ से कि मैं कैमरा एक्टिंग ट्राई करूं, तो ऐसे मैं कैमरा की तरफ आगे। आस्था, ये तो ग्लैमर की दुनिया है। कहते हैं ग्लैमर की दुनिया में जो है संघर्ष भी बड़ा होता है। तो इतने छोटे से शहर से निकल के कोई तो गॉडफादर रहा होगा आपको जिसने वहाँ पहुँचाया, या फिर खुद ही आपने जो है इस सफर को तय किया? जी बिल्कुल, आसान तो कुछ भी नहीं होता है। आप कहीं पर भी रहें, कुछ भी करें, मेहनत तो करनी होती है। पर अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, जितना दिखता है उतना आसान नहीं होता है। यहाँ पर हर एक चीज़ पे हमें काम करना पड़ता है। अगेन मैं फिर बोलना चाहूँगी कि यह ऐसे ही हाईएस्ट पेइंग जॉब नहीं है। बहुत मेहनत करनी होती है पर उसका रिजल्ट भी आपको मिलता ही है। और मेरा कोई गॉडफादर अभी फ़िलहाल तो नहीं रहा है। मैंने थिएटर से ही सब कुछ शुरू किया है। आपने परिणति, दिल को तुमसे प्यार है, पॉकेट एफएम सीरीज, कुंडली भाग, शमशान चंपा जैसे सीरियल्स में भी काम किया, एड में भी काम किया। तो आपको अच्छा क्या लगता है, सीरियल्स या एड्स? मुझे एड्स करना बहुत पसंद है।
क्योंकि बहुत मतलब कम टाइम का भी होता है और अच्छा रिजल्ट भी उसमें आता है। सीरियल्स मुझे इतने कुछ खास मेरा है नहीं, पर मैं करती थी क्योंकि एक स्टार्ट के लिए ज़रूरी होता है, और मुझे वेब सीरीज़ या फिल्म्स का ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है मुझे। अच्छा, युवा इस क्षेत्र में बड़े बड़े सपने देखते हैं जी कि हमें भी जाना है। आप देखती होंगी जो है बहुत से बच्चे हैं जो डांस क्लास ज्वाइन करते हैं या एक्टिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, वो सीखने का प्रयास करते हैं। तो क्या खास होना चाहिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, युवाओं को बताइए। सबसे खास जो चाहिए होती है चीज़ वो है डेडिकेशन, पेशेंस और हार्डवर्क। रातों रात कुछ भी नहीं होता है, मैंने भी स्ट्रगल किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब मुझे काम मिलने लगा है तो मैं छोड़ दूं मेहनत करना। मैं मेहनत करती रहूंगी क्योंकि मुझे आगे भी बहुत कुछ अचीव करना है। तो एक्टिंग ही करना चाहती हैं या फिर प्रोड्यूसर वगैरह? बिल्कुल, मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ और अब खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोलना चाहती हूँ कि जो एक नॉर्मल फैमिली से लोग जाते हैं वहाँ पे इतना मेहनत करते हैं तो उनको भी मौका मिले। जैसे रायबली से आप गई होंगी तो सबसे पहले आप एक छोटा सा मतलब एक सफर बताइए आप अपना कुछ। मैं थिएटर करती थी और मैंने ऑन स्टेज और बैक स्टेज दोनों काम किया हुआ है। बैक स्टेज में ये होता है कि हमें चाय भी पिलानी पड़ती है, हमें झाड़ू भी मारना पड़ता है, तो मैंने ऑन स्टेज भी किया है। मैंने थोड़ा कुछ राइटिंग में भी किया हुआ था। तो धीरे धीरे मुझे लोग कहने लगे, अरे तू तो बहुत अच्छा करती है, मुंबई ट्राई कर, ये कर वो कर। पर मैं मुंबई गई, थिएटर ही कर रही थी, पर धीरे धीरे लोग मुझे कहने लगे कि एक बार ट्राई करना है, कैमरा एक्टिंग ट्राई करो, कैमरा एक्टिंग ट्राई करो। तो मैंने कहा कि अब इतना मोटिवेशन मिल रहा है मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है। और मुझे एक प्रोजेक्ट मिला और फिर उसके बाद मुझे आगे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई और मैं इसी तरीके से आगे बढ़ती गई। अभी आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, कुछ ये तो अभी मैं नहीं बता सकती, लेकिन बहुत जल्द आपको कुछ इशारा किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? मैं एक ऐड ही करने वाली हूँ। हाँ, तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा, इसी ऑन एयर होगा। कुछ एड्स जैसे आप जो है बहुत से ऐसे एड्स कर रही हैं जिसमें कुंडली वगैरह का भी रहता है, जी। है ना, पॉमिस्ट्री वगैरह भी रहता है, तो उसमें कभी भाग नहीं आजमाया? जिन लोगों का आप ऐड कर रही हैं उनसे पूछा नहीं कि आपका भाग क्या है? नहीं, मैंने पूछा तो नहीं, लेकिन अब आपने बोल दिया तो अब मैं डेफिनेटली पूछूंगी। विश्वास करती हैं इन चीजों पर आप? मैं विश्वास तो नहीं करती हूँ, पर कुछ बातें किसी की कहीं सच हो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए क्या। अच्छा, कभी फिल्मों पर ट्राई किया आपने? मैंने ट्राई किया है, पर मैंने एज एन एक्टर नहीं किया। मैंने एज अ कोऑर्डिनेटर या मैंने एज एन एडी काम करने की इच्छा रखी है। मैंने एज एन कोऑर्डिनेटर भी कुछ फिल्म्स में मैंने काम किया भी है। अच्छा, भोजपुरी फिल्में जो होती हैं उसमें और जो ये हिंदी फिल्में होती हैं उनमें कुछ अंतर सा रहता है या फिर वैसी ही सारी चीजें होती हैं, जैसे एक्टिंग उसी तरह होती हो या फिर उनकी शूटिंग उसी तरह होती हो, या कुछ अंतर रहता है? देखिए, एक्टिंग सब वही है, सारे एक्टर्स हैं, वही डायरेक्टर्स हैं, बट हाँ शायद मुझे लगता है कि कहीं जहाँ पे बजट इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ पे चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। इस वजह से भोजपुरी एक्टर्स में और बॉलीवुड एक्टर्स में बहुत फ़र्क है। और मुझे बॉलीवुड एक्टर्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो अलग मेहनत करते हैं और वो सच में करते हैं। बॉलीवुड एक्टर्स जो है वो एक्चुअली अपनी स्पीच पे, अपनी डिक्शन पे, अपनी वॉइस पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, हर चीज़ पे काम करते हैं और सच में बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, आप सफल हो जाएंगी और भी ज़्यादा बड़ी एक्टर हो जाएंगी, तो क्या रायबली के जो लोग इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनकी कुछ मदद करेंगी? बिल्कुल मैं करूँगी, और मैं अभी कोशिश कर भी रही हूँ कि मैं कुछ किसी की अगर इस क्षेत्र में अगर कुछ मदद कर सकूँ तो बिल्कुल करूँ। मैं अपनी लखनऊ में एक एक्टिंग क्लासेस में एक वर्कशॉप लेने भी वाली हूँ 10 दिन का, तो ट्राई करूँगी। अगर लोगों को इंटरेस्ट है तो वो प्लीज़ ज्वाइन करें। तो वर्कशॉप आपका कब से शुरू होगा? अभी मैंने डेट डिसाइड नहीं किया, पर मैंने सोचा है विंटर वेकेशंस में शुरू करें, क्योंकि बच्चे। तो कैसे संपर्क करेंगे अगर कोई जाना चाहे यहाँ से, कैसे संपर्क करेगा आपसे? आप कॉन्टैक्ट नंबर मैं शेयर कर दूँगी, आप बोलिए। 9136828074। तो बहुत बहुत धन्यवाद आस्था, आप हमारे श्रोताओं से बात करने के लिए मुंबई से रायबली आई और
यहाँ पर हमारे श्रोताओं से आपने बात किया। तो एक्टिंग की दुनिया में जो अपना भाग्य आजमाना चाहता है वो आस्था के द्वारा दिए गए टिप्स को समझे और उसको फॉलो करे, तभी वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि युवाओं में ये सपना होता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाए या एक्टिंग के क्षेत्र में जाए। तो हम फिर मिलेंगे संवाद विशेष में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, मैं आपका दोस्त होस्ट पंकज गुप्ता आपसे फिर मिलूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो RBL इंडिया 90.4 FM। नमस्कार।